हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब परिवार जय एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा हमने आपको 2 क्लास दे दी हैं जिसमें मैंने आपको फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करना और आपको मैंने बताया है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। जैसे कोई संख्या 9 से कटती है, 10 से कटती है, 11 से कटती है, 7 से कटती है, 13 से कटती है आदि। तो इसी क्रम को, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्लास नंबर 3 में आपका स्वागत करते हैं। हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और इसे फैलाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, मैंने आपको बताया था सभी गुणनखंड ज्ञात करना। मैं आज उसी क्लास को रिपीट करता हूँ, उन्हीं कुछ ही क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। जैसे 500 है, अगर मुझे 500 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, 500 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 500 गाइस काटिएगा, 5 से काटा मैंने, 500 का मतलब हो गया 5 कितनी बार है, 3 बार, और 2 कितनी बार है, 2 बार। 1 2 3, 5 है 3 बार और 2 है 2 बार। अगर मुझे सारे गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो मैंने आपको बताया था बच्चों, इसकी जो घात होती है आपको घात से देख रहा है। घात कितनी है, 3, 3 में 1 जोड़ा और बाद में आपने क्या करा भाई, 2 में 1 जोड़ा, तो 4 गुणा 3 टोटल मिला के कितने हो गए बच्चों, 12 हो गए। ये 12 होते हैं टोटल फैक्टर, मतलब सारे गुणनखंड। अगर टोटल फैक्टर पूछता है तो 500 के टोटल फैक्टर आते हैं 500। और मैंने आपको बताया था सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। तो हम देख लेते हैं अब सम गुणनखंड। सम गुणनखंड में क्या करना था हमें ये देखना है कि इसमें 5 की घात 5 3 बार आया हुआ है और 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। तो हमें देखना है, सिर्फ हमें 1 2 बाहर ले लेना है। मैंने 2 की घात 1 बाहर ले ली। अब बताओ 5 की घात 3 अंदर बची और 2 की घात कितनी बची, 1 बची। मैंने 2 की घात 1 अंदर बाहर क्यों ली है, क्योंकि बच्चों 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें मैं किसी भी संख्या से गुणा कर दूं, चाहे वो अपने आप में अभाज्य हो या विषम हो या कुछ भी हो, वो संख्या क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। इसलिए मैंने 2 बाहर लिया है। अब देखो घात कितनी है इसकी, 3, 3 और 1 4, 1 जोड़ दो। अब 1 और 1 कितने हो गए, 2, 4 गुणा 2 टोटल मिला के कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए। आपके सम गुणनखंड कितने हो गए, 8। अब हम आते हैं विषम गुणनखंड में। विषम गुणनखंड कैसे निकलेगा। अब गाइस हमें पता है टोटल फैक्टर कितने हैं भाई, 12। अब टोटल फैक्टर 12 हैं। अगर आपने टोटल में से सम गुणनखंड घटा दिए तो आपके कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको क्या करना है भाई, 5 की घात 3 है और गाइस 2 की घात कितनी है भाई, 2। आप क्या करेंगे इसमें, अगर आपको विषम गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो आप 2 को छोड़ दो। आपने 2 छोड़ दिया। आप देखो 5 क्या भाई, एक विषम संख्या है, तो आप क्या करोगे, 3 में 1 जोड़ दो। तो बताओ कितने गुणनखंड आ गए आपके, 4 आ गए। विषम गुणनखंड कितने आए, 4। सम गुणनखंड कितने आए, 8। 4 और 8 कितने होते हैं, 12। और टोटल फैक्टर कितने हैं, 12। समझ में आ गया होगा बच्चों, आप तार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। देखो कल हमारी क्लास पूरी नहीं हो पाई थी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आज हम अपनी क्लास को पूरी करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया टोटल फैक्टर निकालना, आपको बताया सम गुणनखंड निकालना और आपको बताया मैंने विषम गुणनखंड निकालना। अब हम देखते हैं सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और टोटल गुणनखंडों का योग। जैसे 100 है, 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। अब टोटल 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ। अब देखो हमें क्या करना है गाइस, 100 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार। आपने देखा 5 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, और 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। देखो 5 कितनी बार आया हुआ है बच्चों, 2 बार। 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। आपको सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो आपको क्या करना है बच्चों, देखो जैसे ये 5 है, 5 की घात कितनी है भाई, 2। तो हमें 0 से स्टार्ट करना है, इसकी घात 0 से स्टार्ट करनी है। अगर सभी का योग निकालना है तो सभी का
क्या निकालना है बच्चों, योग निकालना है तो आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे 5 की घात 0, फिर 5 की घात 1, फिर 5 की घात 2, इस तरीके से कर लीजिएगा। बीच में गुणा का चिन्ह, अब 2 की घात 0, अब 2 की घात 1, अब 2 की घात 2। ठीक है बच्चों, अब देखो 5 की घात 0, किसी की भी घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। 5 की घात 1 का मान 5, 5 की घात 2 का मान 25, अब 2 की घात 1 का मान 2 की घात 0 का मान 1, 2 4 25 और 5 30 और 1 31, और ये कितना हो गया बच्चों 7। इस तरीके से आपके सारे फैक्टर का जो योग आया है, टोटल फैक्टर का जो योग आया है वो आया है आपका 217। मैं एक बार और समझाता हूँ बच्चों। देखो, अगर हमें सभी फैक्टरों का योग ज्ञात करना है, सभी फैक्टरों का योग ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से। देखो, मैंने 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 4 बार, 2 से काटा 2 बार। अब आपके फैक्टर आ रहे हैं 5 की घात कितना है 2, और 2 की घात कितना है बच्चों 2। तो मुझे क्या करना है, मुझे जैसे 5 की घात 2 है, इसका मतलब 5 इसमें 2 बार आया हुआ है, और 2 की घात 2 है, 2 कितनी बार आया हुआ है बच्चों 2 बार। तो मुझे क्या करना है, 5 की घात 0 से स्टार्ट करनी है, हमेशा 0 से स्टार्ट करनी है अगर हमें सभी का योग ज्ञात करना है। तो मैंने 5 की घात 0 लिख दिया, फिर 5 की घात 1 लिख दिया, फिर 5 की घात 2 लिख दिया। उसी प्रकार 2 की घात 2 में 2 की घात 0 से स्टार्ट करा, 2 की घात 1 लिख दिया, 2 की घात 2 लिख दिया। अब 5 की घात 0 का मान 1, 5 की घात 1 का मान 5, 5 की घात 2 का मान 5 पंजे 25, आपने जोड़ लिया 31 आ गया। 2 की घात 1 का मान 1, 2 की घात 0 का मान 1, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की 2 दूनी 4, जोड़ लिया 7 आ गया। आपने मल्टीप्लाई करी, आपके टोटल फैक्टर का जो योग आ गया 217 आ गया। अब देख लीजिए, हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे 100 के फैक्टर निकालने हैं टोटल, तो 100 के जो फैक्टर होते हैं बच्चों ये होते हैं। देखो, 100 के फैक्टर क्या आएगा भाई, 1 होएगा, 2 आएगा, 2 के बाद किससे कट रहा है 100, 4 से कट रहा है, 4 के बाद किससे कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 के बाद किससे कट रहा है बच्चों 10 से कट रहा है, 10 के बाद किससे कट रहा है भाई 20 से कट रहा है, 20 के बाद 25 से, और 25 के बाद 50 से, और 50 के बाद 100 से। अगर देखो मुझे इन सबका योग ज्ञात करना है, योग, अब समझिएगा, आप प्रश्न को अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। आप अगर मुझे इन सबका योग ज्ञात करना है, योग का मतलब जैसे 100 और 50 150 हो गए। अब 150, अब देखो 25 5 कितने हो गए 30, अब 150 और 30 कितने हो गए 180, 180 और 20 कितने हो गए 200, 200 के बाद 10 जोड़ोगे 210, 210 और 214, 214 और 1 215, 215 और 2 217। आपका पूरा सवाल वेरीफाई हो गया। लेकिन देखो, हमारे पास में इतना समय नहीं होता है कि हम इन्हें जोड़ते फिरें, तो हमारे लिए ये तरीका सबसे बेस्ट है, और आप इसे उतार सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। बच्चों देखो, ये YouTube चैनल आपके लिए बिल्कुल बहुत सफिशेंट है, और आपको प्रत्येक टॉपिक पर रोज वीडियो मिलेंगी, और आपका जो सिलेबस है वो बिल्कुल पूरा कराया जाएगा। एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से आपको तैयार कराया जाएगा। उतार सकते हैं आप वीडियो रोककर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, 100 है, 100 का मतलब क्या होता है, देखो हम बार बार फैक्टर कर चुके हैं। 100 का मतलब होता है 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 2, मतलब 5 पंजा 25, 25 चौका 100। अब अगर मुझे सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, किसका योग ज्ञात करना है अभी, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंड का योग। तो सम गुणनखंड में मैं क्या करूंगा भाई, अगर देखो सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो मुझे सिर्फ सम संख्याएं लेनी पड़ती हैं, मुझे इसमें कोई भी विषम संख्या नहीं लेनी है। तो जैसे 2 की घात 2 है और ये 5 की घात 2 है, तो मैं क्या करूंगा, 5 की घात तो 0 से स्टार्ट करूंगा, सही है बच्चों, 5 की घात तो 0 से स्टार्ट करूंगा, लेकिन यहाँ पर 2 की घात 0 से स्टार्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, ये मैं अभी आपको समझा देता हूं। देखो, मैंने यहाँ पर, देखो मेन चीज ये है बच्चों, मैंने यहाँ पर पिछले सवाल में 2 की घात 0 लिखी थी, लेकिन इस सवाल के अंदर मैंने 2 की घात 0 नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि बच्चों आपको पता है 100 के फैक्टर क्या होते हैं, मैं एक बार और बताता हूं क्या होते हैं बच्चों। 1 होता है, 2 होता है, 2 के बाद क्या होता है 4 होता है, 5 होता है, 5 के बाद क्या होता है 10 होता है, 10 के बाद क्या होता है 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद क्या होता है भाई 50, 50 के बाद क्या होता है भाई 100। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर आ गए। अब देखो बच्चों, अगर मैं 2 की घात 0 लिख लेता तो 2 की घात 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर मैं 1 की गुणा 5 की घात 0 मतलब 1 से करता, 1 की गुणा 1 से करता तो 1 फैक्टर आता, और 1 की गुणा में 5 से करता तो कितना आता भाई 1 आता। 1 5 आने से वो आपके सम गुणनखंड नहीं होंगे।
इसलिए मैंने क्या करा, मैंने 2 की घात 0 को नहीं लिखा। अब बच्चों देखो 5 की घात 0 की वैल्यू कितनी है 1 और 5 और 5 पंजे 25 गुणा 2 की घात 2 प्लस के 4, ये कितने हो गए 31। 31 गुणा 6 6 6 6 दिया 18। अब आपको ऐसे फैक्टर देखने हैं जो सम हो और उनका योग आपको निकालना है। तो आप देखो सम कौन कौन से हैं भाई आपके, 2 है, 2 के बाद क्या बच्चों 4 है, 4 के बाद क्या 10 है, 10 के बाद क्या 20 है, 20 के बाद क्या 50 है, 50 के बाद क्या 100 है। आप देखो अपने सवाल को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। और मैंने 100 ही संख्या इसलिए ली है ताकि मैं आपको वेरीफाई कर सकें, मैं आपको प्रूफ बिल्कुल ऑनलाइन दिखा सकूं। मैं बहुत बड़ी संख्या भी ले सकता था, जैसे मैं 500 1000 2000 इस तरीके से ले सकता था, लेकिन मैंने शुरुआत छोटी संख्या से करी है। अब देखो 100 और 50 कितने होते हैं 150, 150 और 20 कितने होते हैं 170, 170 और 10 180, 180 184, 184 और 2 186। आपका सवाल बिल्कुल बच्चों वेरीफाई हो चुका है। सम गुणनखंडों का जो योग आया वो कितना आया 186। एक बार मैं और रिपीट करना चाहूँगा अपने सवाल को। अब बच्चों 100 का मतलब होता है, 100 के फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ। 100 का मतलब होता है 5 की घात 2 गुणा 2 की घात 2। अब देखो बच्चों इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इसमें सम संख्या देखनी है, मुझे विषम सा मतलब नहीं है। बताओ सम संख्या कौन सी है 2। अब 2 की घात 2 है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो रियलिटी है वो सवाल की पहले से ही है। आप हमेशा 5 की घात 0 से स्टार्ट करो, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। लेकिन जब भी सम आए तो आप इसमें 2 की घात 0 नहीं लिखो, इसमें आप स्टार्ट करो 2 की घात 1 से और 2 की घात 2 से। बाद में बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन रहता ही है, आप इसे हल करो। किसी की घात 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है, 5 की घात 1 का मान 5 और 5 की घात 2 का मान 25। इस तरीके से आपका कितना आ गया 186। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरीके से क्लास का आनंद ले रहे होंगे और समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बच्चों विषम गुणनखंडों का योग। देखो विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। अब विषम गुणनखंडों का योग क्या है, देखो बच्चों ये 5 की घात कितनी है भाई 2 और 2 की घात कितनी है भाई 2। अब आप क्या करोगे, इसमें विषम संख्या लोगे, आप इसमें सम संख्या नहीं लोगे। बच्चों तो सम कौन सी है भाई 2, इसे आप क्या कर दोगे हटा दोगे, इसे आप नहीं लोगे तो कितना बचा 5 की घात 2 बचा। अब 5 की घात 2 का मतलब फिर 0 से स्टार्ट करो, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 और प्लस 5 की घात 2, ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 1। इस तरीके से कितना आ गया बच्चों 31 आ गया। आपके जो विषम गुणनखंड है उनका जो योग आ गया वो कितना आ गया बच्चों 31 31 आ गया। देख लो वेरीफाई कर लो आपके विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं बच्चों। 1 है विषम, 5 है और 25 है। बताओ कितना हो गया 25 और 5 30 और 1 31। आपका सवाल बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। देखो चंद सेकंड का सवाल है, मुश्किल से आपको 3 या 4 सेकंड लगेंगे, हद से 10 सेकंड 20 सेकंड मान लो। देखता सारा सवाल हो रहा है आपका। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक नया सवाल ले लेते हैं बच्चों। 72 के सभी फैक्टर का योग बताओ। 72 के सभी फैक्टर का क्या बताना है बच्चों, सम बताना है। 72 के सभी फैक्टर्स का सम बताना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, वही प्रोसेस अपनानी है आपको। 72 में क्या करोगे आप बोलो, 72 लिख लिया आपने, 2 से काटना चालू करो, 2 से 36 बार कट गया, 2 से काटो, 18 बार कट गया, 2 से काटो, 9 बार कट गया, फिर 3 से काटो, 3 बार कट गया। अब देखा आपने, देखो 2 कितनी बार है 1 2 3, 2 कितनी बार है बच्चों 3 बार, और 3 कितनी बार है 2 बार। ठीक है बच्चों देखो 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 2 बार। अगर टोटल फैक्टर का योग बताना है तो आपको क्या करना है अभी, मैंने आपको पहले बताया है, पहली संख्या क्या है भाई 2। देखो 2 की घात 3 है तो आप क्या करोगे 2 की घात 0 से लिखना स्टार्ट कर दो। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और कहाँ तक लिखोगे, जो घात इसमें है वो तक लिखोगे। ठीक है बच्चों देखो 2 की घात 3 तक है तो आप 2 की घात 3 तक लिखोगे और कहाँ से स्टार्ट करोगे 2 की घात 0 से स्टार्ट करोगे। अब देखो इसमें 3 की घात 2 है तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 और प्लस 3 की घात 2। इसे हल कर लो। किसी की भी घात 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। 2 की घात 1 की वैल्यू 2, 2 की घात 2 की वैल्यू 4, 2 की घात 3 की वैल्यू 8। समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत अच्छे।
अब देखो 3 की घात 0 की वैल्यू 1, अब 3, अब ये कितना हो गया बच्चों 9, 12, 12 और 2 14 और 1 15, 9 3 12 और 1 13, 15 या 45 हासिल 4, 15 और 4 कितने होते हैं 119। इस तरीके से आपके टोटल जो योग आ गया वो कितना आ गया 195। मतलब आप 72 के फैक्टर निकाल लो और उनका सबका योग निकालोगे, उन्हें जोड़ोगे तो आपका जो योग आएगा वो कितना आएगा 195। देखो बच्चों कोई नया तरीका नहीं है, कोई ज़्यादा भारी तरीका नहीं है, बस एक बार या 2 बार समझने की बात है। उसके बाद तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आप कोई सा भी सवाल ले लो, कितनी हो छोटा सवाल ले लो और कितनी हो बड़ा सवाल ले लो। देखो मैंने ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्या इसलिए नहीं ली है क्योंकि उनकी कैलकुलेशन करने में परेशानी पड़ेगी, तो मैं सिर्फ आपको छोटी छोटी संख्याओं से ये सवाल करा रहा हूँ, जिससे आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये हो गया सभी फैक्टर का योग। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे निकालना है सम फैक्टर का योग। मुझे क्या निकालना है बच्चों, सम फैक्टर का योग। अब सभी फैक्टर का योग नहीं निकालना, अब निकालना है मुझे सम फैक्टर का योग। देखो 72 के सम गुणनखंड का योग। अब देखो 72 के सम गुणनखंड का योग आपको क्या करना है बच्चों, 72 ले लिया आपने, 72 को 2 से काटा, फिर 2 से काटा, 18 बार काटा, फिर 2 से काटा, 9 बार काटा, फिर 3 से काटा। तो आपको पता है इसका मतलब ऑलरेडी क्या, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात कितना 2। तो आप ये देखो इसमें सम संख्या कौन सी है आपकी 2 है, विषम संख्या कौन सी है 3। तो आपको सम से मतलब है। देखो जब भी सम फैक्टर का योग पूछे तो आप इसमें 2 की घात 0 से स्टार्ट ना करके 2 की घात 1 से स्टार्ट करो बच्चों, और कहाँ तक स्टार्ट करो 2 की घात 3 तक। जो इसकी उच्च घात है वहां तक लिखो, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम घात है वो 2 की घात 3 है। अब आपने 2 की घात 0 से स्टार्ट ना करके 2 की घात 1 से स्टार्ट करा। देखो 2 की घात 1 लिखा, 2 की घात 2 लिखा बच्चों, उसके बाद 2 की घात 3 लिखा। अब देखो लेकिन 3 में कहाँ से स्टार्ट करोगे 0 से। इस तरीके से आप इसे बाद में हल कर सकते हैं। अब बताओ 2 की घात 1 की वैल्यू 2, 2 की घात 2 की वैल्यू 4, 2 की घात 3 की वैल्यू 8, अब 3 की घात 0 की वैल्यू 1, 3 की घात 1 की वैल्यू 3 और 3 की घात 2 की वैल्यू 9। इन्हें जोड़ लो, 8 4 12, 12 और 2 14, 9 3 12 और 1 13। अब बताओ 14 तिया 42 हासिल 4, 14 14 और 4 18। इस तरीके से कितना आ गया बच्चों 182। आपके जो सम फैक्टर का योग है वो आया 182। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आगे हम देखो इधर कर लेते हैं विषम फैक्टर का योग, विषम गुणनखंड का क्या कर लेते हैं भाई योग। अब देखो विषम गुणनखंड में आपको पता है 72 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2। देखो आपकी 2 जो है वो सम संख्या है, आप 2 को नहीं लिखोगे, आपने लिख लिया 3 की घात 2। 3 की घात 2 में आप क्या करोगे 0 से स्टार्ट कर दो, 3 की घात 2 की वैल्यू 9, 3 की घात 1 की वैल्यू 3 और 3 की घात 0 की वैल्यू 1, 9 3 12 और 1 13। इस तरीके से आपके जो विषम गुणनखंडों का योग आया है वो कितना आया बच्चों, बोलो 13। और सम गुणनखंडों का योग कितना आया बच्चों 182। और टोटल गुणनखंडों का योग है जो मैं आपको इससे पहले प्रश्न में बता चुका हूँ। देखो बच्चों आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, क्लास का आनंद ले रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आप अपने नोट्स बना सकते हैं, तार सकते हैं वीडियो को रोककर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम तार सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं, आप वीडियो रोक के अपने नोट्स बना सकते हैं हैंड राइटिंग में अपनी। और बच्चों देखो ये YouTube जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर हम वीडियो देखते हैं निखालिस तो हमारा इतना फ़ायदा नहीं होता है। जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठें। कॉपी पेंसिल में क्या होता है, आप नोट्स बनाएं और उसे रिवीजन कर सकते हैं, जो आपका बाद में ज्ञान होगा वो स्थायी रहेगा। ठीक है बच्चों, तारो नोट्स बनाओ, आप आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों मैं अब तक आपको क्या सिखा चुका हूँ। मैंने आपको सिखाया टोटल गुणनखंड निकालना, सम गुणनखंड निकालना, विषम गुणनखंड निकालना, सभी गुणनखंडों का योग निकालना, सम गुणनखंडों का योग निकालना, विषम गुणनखंडों का योग निकालना। अब सिर्फ आपका एक गुणनखंड बचा है, वो है अभाज्य। अब देखो अभाज्य क्या होती है बच्चों, अभाज्य संख्या
अभाज्य संख्या क्या होती है, इसे बोलते हैं हम प्राइम नंबर, मतलब जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से ना घटे, खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से ना घटे, क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। और प्राइम नंबर सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है बच्चों 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अब देखो 9 नहीं आएगा बच्चों, 9 के बाद क्या, 7 के बाद क्या है 11, क्योंकि 9 जो है 3 से कट रहा है आपका। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से नहीं घटती हैं। अब देखो मुझे ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड। क्या ज्ञात करना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2-3 सवाल ले लेता हूं मैं, तो मैं एक बार और रिपीट करता हूं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से नहीं घटती है। क्या कहलाती है बच्चों, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य क्या कहलाती है भाई, संख्या कहलाती है बच्चों, सही है भाई। अभाज्य आपकी संख्या कहलाती है, सही चल रहा है, आवाज आ रही है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो हमने सवाल ले लिया बच्चों, छः की घात 33 गुणा 7 की घात 222 गुणा 8 की घात 111 में अभाज्य गुणनखंड बताना है आपको। ऑप्शन दे लेता हूं, कुछ नहीं है बच्चों। देखो अगर अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो आप क्या करेंगे, आप ना इसे अभाज्य टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। जैसे 6 का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ 6 का मतलब क्या होता है अभी, 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3। आपने 2 गुणा 3 लिख दिया, इसकी घात कितनी है बच्चों 333। अब 7 के कोई टुकड़े नहीं हो सकते। 8 का मतलब कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि 2 की घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब टोटल कितना बताओ 111। अब देखो क्या होगा बच्चों, अगर ये m गुणा n होता है, m गुणा n की घात कुछ भी है तो 2 की घात भी 333 हो जाएगी और 3 की घात भी कितनी हो जाएगी बच्चों 333। मैंने लिख दिया 2 की घात 333 और गुणा 3 की घात 333 और गुणा 7 की घात 222 और गुणा देखो 2, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों। 111 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 333। अब क्या करना है मुझे, देखो 2 अभाज्य संख्या है बच्चों, 3 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है। बस मुझे ये देखना है कि इसके जो फैक्टर हैं वो अभाज्य हैं या नहीं है। देखो अब भी मैंने फैक्टर करे और पहले भी सवाल के अंदर फैक्टर थे, लेकिन अब और पहले सवाल के अंदर डिफरेंस था, क्योंकि 6 अभाज्य संख्या नहीं थी बच्चों। मैंने 6 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ लिया जिससे ये क्या बन जाए, प्राइम नंबर बन जाए। 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3। अब देखो बच्चों 7 के तो चलो टुकड़े नहीं बनते हैं, लेकिन 8 यहाँ पे आपकी प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 को मैंने क्या करा भाई ऐसे टुकड़े में तोड़ लिया जिससे ये प्राइम नंबर हो जाए। 8 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात 3। अब देखो आपको क्या करना है बच्चों, इसकी घात जोड़ देनी है बस। 333 प्लस के 333 प्लस के 222 प्लस के 333, 333 333 333 होता है 999। अब 999 में आप क्या जोड़ोगे, 222 जोड़ोगे, कितना आ गया 1221। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, 1221। चौथा ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। देखो मैं एक बार और रिपीट करता हूं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड में कुछ नहीं है। जैसे 6 की घात क्या दी हुई है 333 और 7 की घात क्या दी हुई है बच्चों 222, 8 की घात क्या दी हुई है 111। तो मुझे 6 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है, उसके दोनों टुकड़े क्या होने चाहिए बच्चों, अभाज्य होने चाहिए। अब देखो 6 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 3। अब देखो बच्चों 8 का मतलब कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की घात 3। बस आपने यही फॉलो करा। देखो अब देखो ये नियम भी होता है, अगर 2 गुणा 3 है, इनकी घात समान है, तो ये 2 की घात के रूप में भी आ जाएगी और 3 की घात के रूप में भी आ जाएगी। 2 की घात 333 हो गया, 3 की घात 333 हो गया, अब 7 की घात 222 है और देखो 111 को 3 से गुणा करोगे तो 333 हो गया। आप क्या करोगे, घातों को सबकी क्या कर दो, जोड़ दो। और उससे पहले एक बार चेक कर लो क्या 2 3 7 2 अभाज्य है या नहीं है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, 2 होती है। ये मत समझना आप कि 2 तो सम संख्या है, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है बच्चों, 2 होती है। तो मैंने आपको घात जोड़ दिया और उत्तर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ गए होगे, तार सकते हैं आप प्रश्न। इसके बाद में हम नया प्रश्न लेते हैं एक,
2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों। देखो जितनी प्रैक्टिस होती है उतनी आपकी जो तैयारी है वो बहुत मजबूत होती है। एक नया क्वेश्चन लेते हैं इसी पर आधारित। 25 की घात ले लिया मैंने 10, 25 की घात 10 गुणा 24 की घात 20 गुणा 26 की घात 25। इसमें आपको अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। ऑप्शन लिख लेता हूं मैं। पहला ऑप्शन 1000, दूसरा 120, तीसरा 150 और चौथा 140। आप अपना सवाल खुद भी कर सकते हैं। अब देखो मुझे 25 को क्या करा भाई बच्चों, मैंने 25 जो है ना 25 भाज्य है मेरी, 25 डिविजिबल है, किससे कट रहा है 5 से, तो मैंने इसे क्या करा बच्चों, देखो 5 की घात 2 कर दिया, 5 अभाज्य है। अब ठीक है, मैं इसे अभाज्य टुकड़ों में तोड़ता हूँ। अब देखो 5 की घात 2, इसकी घात 10। अब देखो 24 को क्या करोगे आप, 24 का मतलब होता है 8 या 24, और दोनों टुकड़े ऐसे होने चाहिए जो आपकी क्या हो भाई अभाज्य हो। देखो 8 या 24 3 तो ठीक है, लेकिन 8 फिर भी आपका भाज्य आ रहा है। तो मैंने क्या करा बच्चों, देखो 3 गुणा 8 का मतलब लिख लिया मैंने 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो 8 को नहीं लिख सकता मैं, 8 को मैंने 2 बना लिया। अब देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, देखो 3 गुणा 8 या 24, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2। अब क्या करोगे आप, इसे 2 की घात 3 लिख लो, इसकी घात कितनी है बच्चों 20। अब देखो 26 का मतलब होता है 2 गुणा 13। आप इस चीज पे फोकस करो बच्चों, मैंने जितने भी टुकड़े करे हैं वो अपने आप में अभाज्य हैं। 13 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, 5 की घात कितनी होगी, 10 दूनी 20। अब देखो ये नियम क्या होता है, अगर ऐसा है इनकी घात जो है दोनों पे बराबर बराबर आ जाती है, तो इनकी घात कितनी है बच्चों 20। अब देखो इसकी गुणा हो जाएगी 20 की इससे, 20 या 60। अब देखो 2 की घात कितनी है बच्चों 25, और 13 की घात कितनी है बच्चों 25। 25 को जोड़ो, 25 को जोड़ो, 25 और 25 कितने होते हैं बच्चों 50, 50। और देखो ये कितना हो गया 60, 80, 80, 100, 100 प्लस के 50, इनकी घात जोड़ दी बच्चों। देखो मैं घात जोड़ कर दिखा देता हूँ आपको, घात जोड़नी है आपको बच्चों, बस ये आपने घात जोड़ दी, बताओ कितना आ गया 150 आ गया। इस तरीके से आपका कौन सा उत्तर हो गया, तीसरा वाला ऑप्शन उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। आप इस सवाल को चुटकी में आसानी में कर सकते हैं। देखो एक बार और समझाता हूं मैं। आपने 25 को तोड़ लिया 5 गुणा 5, मतलब 5 की घात 2 के रूप में। 5 के रूप में क्यों तोड़ा है, क्योंकि 5 एक अभाज्य नंबर है। अब आपने 24 को कैसे तोड़ा, 24 को तोड़ लिया। देखो बच्चों, देखो 24 का मतलब होता है 3 गुणा 8। अब 8 के रूप में आप इसे नहीं रख सकते, क्योंकि बच्चों 8 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपने क्या करा बच्चों, देखो 3 गुणा 2 की घात 3 के रूप में लिख लिया इसे। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो 8 को आपने 2 की घात 3 के रूप में लिख लिया, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई। आप 8 नहीं लिख सकते बच्चों, क्योंकि 8 एक डिविजिबल नंबर है, 8 एक डिविजिबल नंबर है, इसलिए आपने 8 को किसके रूप में बना लिया, 2 की घात 3 के रूप में बना लिया। देखो मैंने यही करा। अब देखो 26 का मतलब होता है 2 गुणा 13, 2 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है। बाकी कुछ नहीं करना बच्चों, बाद में देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 20 आ जाएगा। अब 3 की घात 20 आई, आप देखो 20 या 60 आई है। बस कुछ नहीं करना, आप जहां फैक्टर करने हैं एक बार चेक करो कि आपके जो फैक्टर हैं वो अभाज्य हैं या नहीं है, और उनके बाद में उनकी क्या कर देनी है बच्चों, घात जोड़ देनी है, उत्तर आएगा आपका। ठीक है बच्चों, तार सकते हैं आप सवाल। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल लेते हैं बच्चों हम। हमने लिया बच्चों 8 की घात 20 गुणा 15, 15 की घात कितना बच्चों 24, 24 के बाद में 17, 17 की घात 15 में क्या बताने हैं भाई आपको, अभाज्य गुणनखंड। ऑप्शन 59, पहला ऑप्शन 59, दूसरा 98 और तीसरा 123 और चौथा 138। देखो बच्चों आपको मैं मैथ बिल्कुल ऐसा बना दूंगा, बिल्कुल हलवा लगेगा, आपको मैथ से कभी डर नहीं लगेगा। देखो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न को।
8 को आप देखो 8 क्या है भाई, 8 एक भाज्य नंबर है, डिविजिबल नंबर है। मुझे 8 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है। आपको बताया गया कि 2 क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आपने क्या लिख लिया बच्चों, 8 को आप लिख सकते हैं नहीं 2 की घात 3, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो इसकी टोटल की घात कितनी हो रही है बच्चों, 20। अब 20 की गुणा इससे हो जाएगी, 15 को तोड़ लो 3 गुणा 5 के रूप में। अब देखो बच्चों आप 17 को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है। जो संख्या अभाज्य है उसे आप नहीं तोड़ोगे। अब देखो बच्चों 20 दिया कितना हो गया 60, 2 की घात कितनी होगी बच्चों 60। अब देखो 3 की घात कितनी होगी भाई 24। देखो इस नियम को समझो बच्चों, अगर m गुणा n है उसकी घात a है तो m की घात भी a हो जाएगी और n की घात भी a हो जाएगी। तो इस तरीके से बताओ क्या आ गया, 3 की घात कितना आ गया बच्चों 24, और 5 की घात कितना आ गया बच्चों 24, और 17 की घात बताओ कितना आ गया बच्चों 15 आ गया। ठीक है बच्चों, आप क्या करोगे, देखो 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 17 अभाज्य है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इनकी घात जोड़नी नहीं है। 60 आ गया। देखो देखो बच्चों ये 24 है, कहीं गलती तो नहीं होगी, 3 की घात 24, 3 की घात 24 रिपीट क्यों कर दिया मैंने, सॉरी। देखो 2 की घात 60 और 3 की घात कितना 24, और बच्चों 5 की घात कितना 24, और 17 की घात कितना बच्चों 15, जोड़ लो। 24 और 24 कितने होते हैं भाई 48, 60 और 15 कितने होते हैं 75, 75 प्लस के 48, 7 4 11 और 1 12, 123 आ गया आपका। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इस प्रकार बच्चों देखो अभाज्य गुणनखंड निकालना कितना आसान है। बस हमें एक बात ध्यान रखनी है कि उसके जो टुकड़े हैं वो क्या होने चाहिए, आपके उसके टुकड़े अभाज्य होने चाहिए। अगर उसके अभाज्य टुकड़े हैं तो आपको सिर्फ उसकी घात जोड़ देनी है और आपका सवाल एकदम चुटकी में हो जाएगा। इस प्रकार देखो हमने आपकी क्लास में क्या क्या समझाया आपको, हमने आपको सिखाया है टोटल गुणनखंड निकालना, सम गुणनखंड निकालना, विषम गुणनखंड निकालना, ठीक है, सम गुणनखंडों का योग निकालना, टोटल गुणनखंडों का योग निकालना, विषम गुणनखंडों का योग निकालना, और सबसे लास्ट में अभाज्य गुणनखंड निकालना। इस तरीके से मैंने आपको 7 टॉपिक इसमें कवर कर दिए। देखो बच्चों आप अपनी क्लास का आनंद लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, और हमारी वीडियो को दूर दूर तक जो जिन बच्चों को ज़रूरत है फैलाइएगा। हम आपको मैथ इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको कोई मैथ से डर नहीं लगेगा, मैथ ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं, चंद सेकंड के अंदर आप सवाल उड़ा सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।